नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश बाराबंकी जनपद से जहां आपको बता दें, थाना माती क्षेत्र के सहियारा गांव निवासी राकेश कुमार ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर जमीन दिलाने के नाम पर 12,50,000 रुपए की ठगी किए जाने का आरोप लगाया है। वह पीड़ित जगरानी कोटेदार, उसके पति सुंदरलाल तथा कुछ अन्य लोगों पर फर्जी तरीके से बैनामा कराने और धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित राकेश कुमार के अनुसार वह एक सीधा साधा मेहनतकश व्यक्ति है। उसने अपनी पत्नी के साथ मेहनत मजदूरी कर कृषि योग्य भूमि खरीदने की योजना बनाई थी। इसी दौरान गांव के ही जगरानी पत्नी सुंदरलाल ने उन्हें सीतापुर जिले की मिसरिखा तहसील महमूदाबाद क्षेत्र के सड़क किनारे जमीन दिखाने की बात कही। आरोप है कि जमीन जगरानी और उसके पति ने खुद को जमीन का मालिक बताते हुए जुबैर खान, जावेद खान और अन्य लोगों से मिलवाया, कहा कि जमीन उनकी है। शिकायत के मुताबिक जमीन का सौदा करीब 2.5 लाख रुपए प्रति बीघा की दर से तय हुआ। कुल 294 हेक्टेयर जमीन के लिए पीड़ित से अलग अलग तारीखों में पैसे लिए गए। राकेश कुमार का आरोप है कि 10 अप्रैल 2024 को उन्हें उनकी पत्नी को कार से महमूदाबाद सीतापुर ले जाया गया, जहां पहले 50,000 रुपये नकद ले लिए गए। इसके बाद 12 अप्रैल 2024 को 3 लाख रुपये खाते में ट्रांसफर कराए गए तथा धीरे धीरे कुल 12,50,000 रुपये आरोपियों को दे दिए गए। पीड़ित का कहना है कि पैसे लेने के बाद आरोपी लगातार बैनामा टालते रहे। बाद में 19 अप्रैल 2024 को उन्हें रजिस्ट्री कार्यालय ले जाकर जल्दबाजी में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और अंगूठा लगवा लिया। आरोप है कि पीड़ित की पत्नी को दस्तावेज पढ़ने तक नहीं दिया गया और कहा गया कि सब ठीक है। राकेश कुमार के अनुसार जब वह 1 साल बाद जमीन देखने पहुंचा तो पता चला कि जिस जमीन को सड़क किनारे बताकर दिखाया गया था, वह जमीन ना तो जुबैर खान की है, ना जावेद खान की थी और ना ही बिक्री योग्य थी। बाद में जांच कराने पर जानकारी मिली कि बैनामा किसी दूसरी जमीन का कराया गया है, जो घाघरा नदी क्षेत्र में स्थित बताई गई है। शिकायत में कहा गया कि उक्त जमीन की कीमत बेहद कम है और वह विवादित श्रेणी में आती है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि फर्जी बैनामे की जमीन जानकारी मिलने के बाद उसकी पत्नी सदमे में आ गई। इलाज के बावजूद उसकी हालत बिगड़ती गई और बाद में उसकी मौत हो गई। राकेश कुमार ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने छल कपट कर उनकी जमा पूंजी हड़प ली है, जिससे उसका परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। मामले की निष्पक्ष जांच कर जगरानी कोटेदार, उसके पति सुंदरलाल, जुबैर खान, जावेद खान, सत्यवान, कई अन्य लोग भी हैं, उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज भारत में। क्या नाम है दादा आपका? राकेश कुमार। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम सहियारा। ये जमीन का मामला क्या है आपका? जमीन का मामला था कि तो जमीन थोड़ा तेज बोलना। हमको जमीन लेना था, तो हमारे सामने जो रहती हैं जगरानी कोटेदार, श्रीमती जगरानी कोटेदार हैं, तो उनसे हमने बात किया था। तो बोले हमने ज़मीन महमूदाबाद में खरीद रखा है, चलो वहीं पे तुम भी देख लो, तो साथ में गल्ला पानी भी आ जाएगा, एक जगह रहेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। फिर दूसरे दिन उन्होंने अपनी गाड़ी बुलाई और हम, हमारी पत्नी विजय लक्ष्मी, दोनों लोग जाके ज़मीन देखा, पसंद किया। तो वहाँ पे ज़मीन पसंद आई, फिर उसकी ज़मीन की हमने पैसे की बात किया, तो 2.5 लाख रुपया बीघा में तय हुई। फिर हमने ज़मीन पसंद करके चले आए। फिर दूसरे दिन जा कर के 50,000 रुपया बयाना दिया। पैसा देने के बाद फिर हमने 3 लाख रुपया GTS बैंक में किया, जगरानी के खाते पे। फिर वहाँ से हमने 9 लाख रुपया इकट्ठा करके उनको पैसा दिया, ज़मीन की रजिस्ट्री कराई। ये हुई थी 19 तारीख सन 2024 में। ठीक है। कराने के बाद हम लोग चले आए। फिर वहाँ पे यह बोला कि आपको 40 दिन के बाद आपको रजिस्ट्री कागज़ मिल जाएंगे। फिर हम लोग जब 40 दिन हुए, फिर 1 महीना हुआ, फिर 2 महीना हुआ, फिर साल भर हो गया, हमको रजिस्ट्री कागज़ भी नहीं मिले। हम उसके पीछे दौड़ते रहे। फिर हम चले गए बाहर कमाने के लिए। तो हमारी पत्नी से हम बार बार कहते थे कि जाओ कि कागज़ ले आओ। तो पत्नी हमारी जाती थी, बोलती कागज़ तुम्हारे दे देंगे, क्या वो कागज़ को हम क्या करेंगे, चाट लेंगे क्या, कहीं लेके भाग जाएगा क्या, हमने इतनी ज़मीन खरीद रखा है, हमारे कागज़ भी वहीं जमा है,
उसकी टेंशन मत करो, तुमको गल्ला मिलता रहेगा, अपना गल्ला आता रहेगा, हमारा भी गल्ला आएगा। तो 2 साल से हमको भी राशन भी नहीं दिया। तो हमने उसकी खोज किया, फिर खोज करने के बाद पता चला कि हमारी ज़मीन जो मिसरखा में दिखाई थी रोड के पास में, वो हमारी ज़मीन नहीं थी। वो ज़मीन हमारी लिखा दिया है मिसरखा से 40 से 45 किलोमीटर दूर पे घाघरा में। वो ज़मीन हमको ना अभी तक हम देखे हैं, ना वो दिखाया है, ना उसका कब्जा है। अभी तक हमको कब्जा भी नहीं मिला है। जमीन जो आपको दिखाई गई तो वो ना लिखा गया, कोई दूसरी जमीन लिखाई गई? जो ज़मीन हमको दिखाया गया वो ज़मीन हमारी नहीं थी, वो ज़मीन दूसरी लिखाई है। वो हमारे साथ में ठगी की गई है, पैसा ठगा गया है। अच्छा, कैसे जानकारी हुई आपको कि ये ज़मीन जो लिखाई गई है ये आप नहीं देखे थे? ये सब ज़मीन हमको जानकारी जब हुई, जब हमको गल्ला नहीं मिला 2 साल का, तो हमने आज कल करके टालते रहे। फिर हमने एक दिन सुबह 7 बजे हमने अपने ज़मीन के पास पहुंच गए मिसरखा में। फिर वहाँ पे हमने अगल बगल लोगों से जानकारी किया तो पता चला कि आपकी ज़मीन यहाँ नहीं है, आपकी ज़मीन तो बगस्ती में है। अच्छा। आप जाके वहाँ खोजो, आपकी तो साथ में धोखाधड़ी हुआ है, ये आपकी ज़मीन नहीं, दिखाया आपको यही है लेकिन जो है लिखाया दूसरी है। फिर हमने जो है वहाँ के जो वो ब्रोकर था, मैंने उसको फ़ोन करके पूछा कि भाई ये सब क्या है, ये तो हमारी ज़मीन यहाँ है ही नहीं, ज़मीन तो आपने हमको यहाँ दिखाया, लिखा दिया है बगस्ती में। बगस्ती यहाँ से 40 से 45 किलोमीटर दूर घाघरा में है। ये सब क्या किया? तो वो मानने के लिए राजी नहीं, आपको कौन बता रहा है, ये है वो, ऐसा करके टालता रहा कि आपको ज़मीन यही है। फिर बोला कि 2-4 मौजे में है वो, आपकी ज़मीन यहीं पे, एक खेत छोड़ के दूसरा खेत, ऐसे आला वाला करके हमको टालता रहा। फिर हमने अपने गांव के लोग को ले जाके, वहाँ के लोग को बुला करके उसको इंक्वायरी किया तो पता चला आपके साथ में ठगी की गई है, आपकी ज़मीन यहाँ नहीं है, बगस्ती में जाके खोजो। अच्छा, कौन लोग हैं जो आपके साथ ठगी किए? कितने लोग थे? ये हमारे साथ में जो है हमारे गांव की वो जगरानी हैं और सुंदर लाल हैं, ये हमारे गांव के हैं। इन्हीं के थ्रू से हम वहाँ पे पहुँचे थे। अच्छा। इन्हीं के माध्यम से हमने वहाँ पे ज़मीन देखा, इनके विश्वास पे हमने सब काम किया। सभी के नाम क्या हैं? जो यहाँ के हमारे गांव के तो बीतता गया, तो 1 साल हो गया तो हमारी पत्नी ने कहा कि भाई हमारे कागज़ अभी रजिस्ट्री नहीं मिल पाई है, ना कोई बैनामा मिला है। तो हमने कहा भाई जगरानी के पास जाके हमसे बात करो, हम उनसे बात करेंगे, कागज़ क्यों नहीं मिले हैं? तो बोले अरे कागज़ बेटा मिल जाएंगे, कागज़ कोई हम क्या चाट लेंगे कि अब वो खा लेगा। ऐसे करते करते 2 साल बीत गए। फिर जो है 1 साल बीता तो हमारी बीवी ने जाके टाइट हुआ, हमने भी फ़ोन पे उसको बहुत कुछ कहा। कहने के बाद फिर वो गई तो उन्होंने कहा कागज़ मिल जाएंगे। फिर उसको कुछ डाउट हो गया कि हमारे कागज़ या हमारे साथ कुछ फ्रॉड हो गया है, जो कागज़ क्यों नहीं मिल रहे हैं अभी तक। तो उसको कुछ डाउट हुआ कि जो है हमारा पैसा कमाया हुआ पैसा सब चला गया। इसी चक्कर में वो बीमार हो गई। बीमार होने के कारण फिर हम बाहर से आए तो उसके इलाज के लिए एडमिट किया। फिर वहाँ एडमिट करने के बावजूद भी उसको मृत्यु हो गई, हम बचा नहीं सके क्योंकि हमारे पास पैसा भी नहीं था। जो पैसा था हमने सारा पैसा ज़मीन में खरीद में लगा दिया। कमाने गए ही 2 महीना हुआ था, उसके बाद वो बीमार पड़ गई। फिर आने के बाद हमने कर्जा वर्जा लेकर के उसकी इलाज भी कराई, फिर भी वो बची नहीं। अगर ये कार्रवाई नहीं होती यहाँ पर तो कहाँ तक आपकी जाएंगे? अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। हमको न्याय चाहिए क्योंकि हमारा कमाया हुआ पैसा था, हमारे पास कोई जरिया कोई ज़मीन नहीं है। हम सब अपनी मेहनत से कमा करके ये सब बनाया था। हमारे छोटे छोटे नाबालिग बच्चे हैं, अब बच्चों को छोड़ करके हम ना कमाने जा सकते हैं, ना सब कुछ कर सकते हैं। हम बच्चों को देखें कमाने जाएँ तो सर हमको न्याय चाहिए, हमको पैसा चाहिए।